नमस्कार दोस्तों, आज 10 मिनट एनालिसिस में बात करेंगे रूट मोबाइल के बारे में। रूट मोबाइल पे काफ़ी फरमाइश आई थी, काफ़ी लोग उसमें अभी भी फंसे हुए। ये स्टॉक 2020-21 में बहुत चला था और अभी बहुत गिर चुका है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं रूट मोबाइल के बारे में। और आपके कोई फरमाइश है, कोई स्टॉक है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। मैं हर एक क्वेश्चन का ज़रूर आंसर देता हूँ। आई ट्राई टू कवर आगे की वीडियोज़ में। चलिए रूट मोबाइल के बारे में बात करें। जैसे मैंने बोला कि 2020-21 में ये स्टॉक एक तरह का, जब से वो आईपीओ आया था तब से ही वो स्टॉक बहुत भागा था। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 700 के रुपए के आसपास से वो ऑलमोस्ट आप देखिए कि 2200 रुपये तक चला गया था। फिर एक डाउनफॉल आना चालू ये 2000 कह सकते हैं ना, जून जुलाई 21 के बाद जो एक डाउनफॉल आना है, और अभी तो बहुत ही नीचे जा रहा है। तो अभी क्या करना है उस पे, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। पहले देखिए रूट मोबाइल, जैसे एक इनिशियली तो बहुत, जब कोविड के टाइम पे था तो बहुत ही चला था। उसका रीजन कुछ है जो आपको समझ, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल कैसे, बिजनेस मॉडल उनका जो एसएमएस व्हाट्सएप ईमेल उसके रिलेटेड कनेक्टेड कंपनीज के साथ जुड़ा हुआ है। एपीआई प्लेटफॉर्म नो, बेसिकली वो करते हैं, देते हैं और अलर्ट्स और प्रमोशन वो सब। और बैंक्स, ई कॉमर्स, उन सब के साथ डील करते हैं। काफी हद तक उनका मेन बिजनेस एसएमएस रिलेटेड है। और मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं जिससे आपको पता चले। और कुछ फायरवॉल और एंटी फ्रॉड सॉफ्टवेयर उन सब में भी वो काम करते हैं टेलीकॉम के लिए। अब वो एक तरह का पार्ट ऑफ कहते हैं प्रॉक्सिमस जो ग्रुप है बेल्जियम का, उससे उनके बन गए हैं। तो 2024 के साथ उनके साथ डील हुई थी। अभी मेनली जैसे मैंने बोला कि उनका एसएमएस है, अब वहाँ एक बड़ी दिक्कत है। ये स्टॉक क्यों गिर रहा है? तो वन ऑफ द मेन रीजन कि ये जो एसएमएस का जो पोजीशन है वो एक तरह से काफ़ी हद तक गिरा है। और ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि आगे जाके इसका इम्पैक्ट बढ़े। जैसे मैं आपको जस्ट टू शो यू हियर, आप देखिए कि इनका जो सेल्स है, अगर आप सेल्स देखोगे यहाँ, तो काफ़ी हद तक यहाँ आप देख रहे हो कि एक तरह का स्टैग्नेंट है। इतना कुछ बढ़ नहीं रहा है। ओके, वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। एंड दैट दैट इज़ द मेन इशू कि सेल्स बढ़ नहीं रहा है और स्टॉक काफ़ी ऊपर था, फिर वो धीरे धीरे करेक्ट। लेकिन अभी तो काफ़ी नीचे गया। अगर आप देखिए अभी, अभी तो सिर्फ 15 का पी है, यानी कहते हैं ना कि काफ़ी नीचे आ गया है। इसलिए हमें थोड़ा वैल्यूएशन देखना पड़ेगा कि भाई काफी लोगों का क्वेश्चन है कि सर इतना गिर गया, क्या निकलना चाहिए? लेकिन आप देखो वैल्यूएशन भी काफी डिसेंट हो गया है, तो उसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। बाय द वे, आगे जाने से पहले जस्ट अ स्मॉल डिस्क्लेमर, यहाँ जो भी मैं रूट मोबाइल के बारे में बात करूंगा सिर्फ या नॉलेज है, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए तो गाइस, हैप्पी दिवाली। दिवाली फेस्टिवल चल रहा है तो, और आने वाला है तो एक स्पेशल डिस्काउंट है, ऑफर है। आप हमारे वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, इक्विटी और पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो। इक्विटी में सिर्फ इक्विटी रिलेटेड स्टॉक्स रिकमेंडेशन होते हैं, और कॉम्बो में इक्विटी प्लस कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड एंड ऑल दैट। ओके, सब कुछ होता है, बॉन्ड है। तो जरूर जाके देखिएगा। इसलिए बहुत ही बड़ा, ऑलमोस्ट 40% ज़्यादा डिस्काउंट, जहाँ रिसर्च रिपोर्ट्स एंड ऑल दैट, पोर्टफोलियो रिव्यू सब कुछ होता है। इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू। वापिस आते हैं रूट मोबाइल के बारे में। तो रूट मोबाइल जैसे वापस थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं उनके मार्जिन्स पे, उनके सेगमेंट में एंड ऑल दैट। तो अगर आप देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आप देखिए कि नो, नीचे नीचे ही जा रही है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। अभी यहाँ से क्या लग रहा है वो देखना है, क्योंकि उनका जो बिजनेस मॉडल मैंने ऑलरेडी आपको जो समझाया वो काफी हद तक प्रॉब्लम में था। ठीक है, पोस्ट कोविड में, इनिशियली कोविड के टाइम ओटीपी एसएमएस एंड ऑल दिस की बूम थी, लेकिन धीरे धीरे लोग फिर व्हाट्सएप की तरफ चले गए, और उसके वजह से वहाँ दिक्कत आना चालू हो गई। और काफ़ी हद तक है ना, बेसिकली उनके सामने भी काफ़ी केस हुए थे जिसमें ट्राई ने सामने वाले को, कहते हैं ना कि बेनिफिट दिया, वो सब चल रहा था। अभी उनका क्यूआईपी भी आया 2021 में, जो भी एक अच्छा खासा सब्सक्राइब हो गया था, लेकिन बाद में इतना बड़ा नहीं। लेकिन अगर यहाँ से अगर करना है तो क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो एसएमएस बिजनेस है ना वो लो मार्जिन बिजनेस इतना नहीं है। अभी वो कह सकते हैं कि व्हाट्सएप और उन सब में हेल्प करने वाले हैं, यानी उनके सॉफ्टवेयर एंड ऑल दैट वो बिल्डअप कर रहे हैं, ऑल दैट इज गोइंग ऑन। लेकिन प्रॉब्लम होता है कि मार्केट ना वो समझ नहीं पा रहा है। मार्केट अभी भी उनको पता है, मार्केट को पता है कि सही में ये बिजनेस ग्रो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उनका मेन बिजनेस डिक्लाइनिंग स्टेज में। तो नॉन बिजनेस प्रोडक्ट्स में जैसे व्हाट्सअप, आरसीएस, वॉइस सॉल्यूशन, उसमें और फायरवॉल सॉल्यूशन, वो ऐसे बिजनेस है कि उतने एक्साइटिंग नहीं कर रहे हैं मार्केट को। एंड दैट इज द प्रॉब्लम विच दिस कंपनी इज हैविंग। एआई भी आ रहा है,
तो एआई में भी किस तरह से बिजनेस ग्रो होगा वो लोगों को पता नहीं है, एनालिस्ट को पता है ना, तो इन्वेस्टर को पता है। तो और ऑनेस्टली उनके प्रॉफिटेबिलिटी में दिख भी नहीं रहा। मैंने आपको एक बताया कि ना कंटिन्यूअस ये स्टॉक का प्रॉफिटेबिलिटी डाउन जा रहा है। उनके फॉरेक्स लेग्स भी लॉस काफी अच्छा खासा 240 करोड़ तो फॉरेक्स लॉस हो गया था Q1 में। और लो मार्जिन बिजनेस की वजह से और कॉन्फिडेंस भी रहा है। तो यहाँ से अगर कंपनी करना क्या चाहिए, देखो अभी दो चीजें, देखो बिजनेस तो प्रॉब्लम में आ चुका है, हमने देखा कि प्रॉफिटेबिलिटी सेल्स सब कुछ डिक्लाइन है। अब कंपनी करना क्या चाहिए, देखो कंपनी वही बोल रही है कि बाकी नॉन एसएमएस बिजनेस में ग्रो करेगी। और जो उनके साथ जो जो प्रॉक्सिमस बिक्स का जो पार्ट है, वहां से वो बेसिकली कहते हैं ना कि काफी हेल्प लेके नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे, ऑटोमेट काफी सारे ऑपरेशन करने की बात है, लेटिन अमेरिकन वहां सब ग्रो करने की बात है। और ग्रॉस मार्जिन वो बोल रहे कि मैनेजमेंट बोल रहा है कि यहाँ से 21% से और इबिटा 11% का मेंटेनेंस की बात करें। देखो एक चीज समझो, एक ये मैनेजमेंट की कमिटी अभी मार्केट चाहता है कि वो रियली में हो, एंड दैट इज द मेन थिंग। वो देखना पड़ेगा कि वो रियली में उस तरह से इम्प्लीमेंट कर पाते कि नहीं कर पाते। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से क्या ये सब बोले, देखो एजम्पशन लगाना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा यहाँ से कैसे ग्रो हो सकता है। तो वापिस एक काम करते हैं, वापिस अगर हम लोग देखते हैं तो अगर इनका सेल्स अभी जैसे सेल्स हम लोग देखें यहाँ, तो अगर लगता है कि भाई सेल्स यहाँ से ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि अगर 10% से ग्रो होता है फॉर एग्जांपल, ये जो सेल्स है ये सेल्स ऑलमोस्ट 10% से ग्रो होता है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन उनका 25% से ग्रो मिनिमम होना चाहिए, तो कुछ आएगा जंप उनके ईपीएस में। अगर आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा उस लेवल पे और आपका मार्जिन नहीं बढ़ेगा तो प्रॉब्लम, तो मार्केट और गिराएगा। ये ठीक है, ये शायद 10-15% से ग्रो, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन पे काफी हद तक बढ़ना चाहिए अगर वो आप नॉन एसएमएस के प्रोडक्ट्स आए तो जहां मार्जिन ज्यादा है, जो मैनेजमेंट कह रही है। तो मार्केट यहां खास करके फोकस करेगी। मार्केट को जो अच्छा लग रहा है, अच्छा लगना चाहिए, अच्छा तो लग नहीं रहा है, अच्छा लगना चाहिए कि ये स्टॉक काफी गिर चुका है। ये स्टॉक अगर अगर हम लोग सिंपल पी रेशियो भी देखें तो ये स्टॉक का पी रेशियो आप देखो कहाँ था, एक समय पे ये कुछ 130-140 था, अभी वो कितना है, 15 के आसपास है, कंटिन्यूस गिरा है। तो स्टॉक महंगा नहीं है, स्टॉक बहुत ही सस्ता है। अगर ये थोड़ा भी इंप्रूवमेंट आया तो इसमें स्प्रिंग की तरह उछाल आएगा। और ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। ईवी बाई ईबिटा भी अगर आप देखोगे इसका, वो भी आपको एक नजर में रखना है। अगर मैं ईवी बाई ईबिटा भी देखूं तो वो भी ऑलमोस्ट 7 के आसपास है, जो बहुत कम है। एक समय पे ये 9900 था, तो वो भी बहुत कम है। यानी कहते हैं ना, इस लेवल पे अगर मेरे को पूछो तो सेल करना कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि बहुत ही नीचे गिर चुका। अगर कुछ अच्छा भी आ गया रिजल्ट 1-2 क्वार्टर में तो स्प्रिंग की तरह उछेगा। मैं देखो यहाँ कोई रेकमेंडेशन नहीं है, बट मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन कहाँ जाके रुकी हुई है। करेक्ट। सो एग्जीक्यूशन पे बहुत कुछ होगा, अभी कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला नहीं, क्या आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट आएगा वही हमें देखना है। देखो इनमें इसमें तीन चीजें आपको खास देखनी है। एक तो क्या वो ओमनी चैनल डिजिटल कम्युनिकेशन से आगे नो अपने क्लाइंट्स को एंगेज करता है और अच्छे बिजनेस करता है कि नहीं करता है। ओके, नॉन एसएमएस शेयर रेवेन्यू का 25% से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, नॉन एसएमएस की मैं बात करूँ, एसएमएस तो बढ़ा है। इबिटा मार्जिन 11% के आसपास है कि नहीं, पैट मार्जिन 3600 करोड़ के ऊपर वो ले जा रहे हैं कि नहीं है, वो ये सब मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि एट द एंड आपको भी ये सब चीजें ट्रैक करनी पड़ेगी। कैश कन्वर्जन क्या होता है कि नहीं, 80% ऑफ इबिटा मार्जिन इज बीन कन्वर्टेड इनटू कैश और नॉट। सो एग्जीक्यूशन स्पीड पे बहुत कुछ होगा। ऐसे तो अभी बेल्जियम की कंपनी का पार्ट है तो होपफुली वहाँ हेल्पफुल होगा, लेकिन रिकवरी काफी हद तक आपको ये देखना पड़ेगा, और ग्लोबली भी किस तरह से वो सर्विस देंगे उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट होगा। सी ओवरऑल बिजनेस अच्छा है, द ओनली थिंग इज के जो डिवीजन चल नहीं रहा है अभी, उनका पूरा ये ट्रांजिशन पीरियड है। अभी इस ट्रांजिशन पीरियड में वो किस तरह से ग्रोथ दे सकते हैं, एंड ऑल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो कीप दिस इन माइंड गाइस, जब भी आप ये स्टॉक को एनालाइज करो कि ये आपको नजर में रखना ही रखना है, नहीं तो क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि नो कि कहाँ जाए, आपको लगे गिर रहा है, लेकिन यहाँ अगर थोड़ा भी जंप आया तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ओवरऑल जैसे मैंने बोला स्टॉक काफ़ी वैल्यूएशन डाउन है, तो वो दिक्कत नहीं है। और मैनेजमेंट भी आपको पता है क्या करना है, लेकिन 1-2 क्वार्टर आप देखिए यहाँ क्या ये सही में उस तरह से हो रहा है जिस तरह से वो बोल रहे हैं।
ठीक है, चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। 10 मिनट हो गए, तो होप ये रिव्यू अच्छा लगा होगा, तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन गाइस। और मैंने जैसे बोला, हमारी वेबसाइट जरूर अटेंड किया, www.ca-tapan.in। दिवाली ऑफर है, उसका फायदा उठाएं। और हमारे नेक्स्ट सेशन जो ऑलमोस्ट आज ही है, 8 बजे, उसमें अटेंड करना। हम लोग स्विगी, जोमेटो, इंटरनेट स्टॉक्स के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। ओके, तो सी यू देन बाइस, बाय बाय।